Hello बच्चों, let's see this question. O is the vertex of parabola y square equal to 4x and L is the upper end of latus rectum. If LH is drawn perpendicular to OL meeting x-axis in H, then length of double ordinate through H is under root n. Then n is equal to. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए ओ जो है इसका वर्टेक्स प्रोवाइड किया हुआ है और एल जो है इसके लेटेस्ट रेक्टम का अपर एंड है। यहाँ पर हमें बोला गया है कि अगर हम एल एच को ड्रॉ करें, एल एच को ड्रॉ किया जाता है जो कि ओ एल के परपेंडिकुलर है और ये एल एच जो है एक्स एक्सिस को एच पॉइंट पर मीट करता है। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट एच से इस पॉइंट एच के रेस्पेक्ट में डबल ऑर्डिनेट की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये हमारी रूट एन के इक्वल आती है, तो हमारा एन जो है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में जो पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है वो है हमारी गिवन पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो बच्चों क्वेश्चन में जो हमें बोला गया है इसे हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सपोज ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी एक्स एक्सिस है। पैराबोला और हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो ये ओपन टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। इस पैराबोला को अगर ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स हमारा ओरिजिन है और इसे हमने क्या किया है, ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। नाउ इसका लेटेस्ट रेक्टम हम बनाते हैं, ये इस पैराबोला के लिए लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा। बच्चों इस पैराबोला के लिए जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है वो 4 के इक्वल है, यानी कि 2 यहाँ पर होगी और 2 ही यहाँ पर होगी। तो इस पॉइंट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट तो 2 के इक्वल हो जाएगा। और अगर एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पर इस पैराबोला के लिए जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट a कोमा 0 होंगे। और इस पैराबोला के लिए हमारा 4a इक्वल टू 4 है, तो a किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसके फोकस के कोऑर्डिनेट 1 कोमा 0 हो जाएंगे। तो इसके लेटेस्ट रेक्टम के जो अपर एंड है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 कोमा 2 हो जाएगा। और इस अपर एंड को हमने एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है, तो ये हमारा ओ एल एल ये हो जाएगा। नाउ हमें क्या करना है, ओ से एल को मीट करवाना है, तो हमने ओ से एल को मीट करवा दिया। आगे क्या बोला हुआ है कि एल एच को हमें ड्रॉ करना है इस तरह से कि जो ओ एल के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी कि हमें ओ एल के परपेंडिकुलर लाइन एल एच ड्रॉन करनी है। नाउ इसके परपेंडिकुलर एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। एल एच हमारा एच पॉइंट क्या होता है, एक्स एक्सिस पे सिचुएटेड है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा एच। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एच के डबल ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। नाउ मैं क्या करता हूँ, इस एच के कोऑर्डिनेट को, अगर ये एक्स एक्सिस पे सिचुएटेड है तो इसे हम मान लेते हैं एक्स कोमा 0। अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा 0 हैं तो इससे जाने वाली डबल ऑर्डिनेट यानी कि कोड की लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के इक्वल है, तो बच्चों इस एच के रेस्पेक्ट में अगर मैं डबल ऑर्डिनेट ड्रॉ करूं तो ये हमारी ए बी की फॉर्म में हो जाएगी। सपोज ये ए और ये बी है। नाउ हमारे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये पैराबोला पे सिचुएटेड है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे टी स्क्वायर कोमा 2t। अगर टी स्क्वायर कोमा 2t इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे तो यहाँ से हमारा टी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाता है, एक्स के इक्वल आ जाता है। और बच्चों अगर डबल ऑर्डिनेट की बात करें तो डबल ऑर्डिनेट थ्रू एच, एच के थ्रू डबल ऑर्डिनेट हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, ये लेंथ 2t आ रही है तो पूरी लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, 4t हो जाएगी, यानी डबल ऑर्डिनेट की हमारी लेंथ हो जाएगी 4t के इक्वल। तो हमें इस क्वेश्चन में t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें गिवन कंडीशन दी हुई है कि जो ओ एल है ये परपेंडिकुलर है एल एच के, तो हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारी ओ एल की स्लोप है वो किसके इक्वल आ जाएगी, स्लोप ऑफ ओ एल एम ओ एल, ये हमारी इक्वल आ जाएगी वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी कि 2/1 के। नाउ अगर एल एच लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, हैंस स्लोप ऑफ एल एच विच इज इक्वल टू एम एल एच, ये इक्वल हो जाएगी इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, -1/2। और यहाँ पर मुझे एल और एच के कोऑर्डिनेट पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी इसकी स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारी आएगी y2 माइनस वाई वन यानी कि 0 - 2 अपॉन x2 माइनस एक्स वन यानी कि x-1, ये हमारा इक्वल आ जाएगा -1/2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा -4 इक्वल टू -x+1। तो यहाँ से हमारा x निकल के आता है 5 के। अगर x हमारा 5 के इक्वल आ रहा है तो x हमारा टी स्क्वायर के भी इक्वल आ रहा था, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा टी स्क्वायर इक्वल है 5 के। तो हमारा t किसके इक्वल हो जाएगा, √5 के। अगर t √5 के इक्वल है बच्चों, तो जो हमारा डबल ऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल था, 4t के इक्वल था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हैंस डबल ऑर्डिनेट इक्वल टू 4t विच इज इक्वल टू 4√5। क्वेश्चन में हमें ये क्या दिया हुआ है, √n के इक्वल दिया हुआ है, तो इसे हम लिख लेते हैं। इस 4 को अगर अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा √80। और क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है √n के इक्वल गिवन। तो यहाँ से हमारे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 के इक्वल आ जाएगी। और क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमें n ही फाइंड आउट करना था, तो यहाँ से हमारा n इक्वल आ जाएगा 80 के, यानी कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 80। Our final answer is 80. I hope you understand it well. Best of luck.